हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? सिंगल एन एन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल पीपी बॉन्ड. ऑप्शन बी बोला है सिंगल एन एन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड. एंड ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इज वीकर देन phosphorus triple. ओके, एंड डी इज नन ऑफ दिस. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट है की कंसेप्ट की कंसेप्ट है कि जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर और वीकर बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? तो हम बोलेंगे एटम के साइज पे. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक साइज. ठीक है, स्ट्रॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज. एंड साथ में किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन. तो इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. ठीक है ना? तो यहाँ पे एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना? तो हमारे पास ऑप्शन में अगर देखें तो हमारे पास क्या क्या दिया है? नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, एंड फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड. ठीक है ना? तो यहाँ पे साइज नाइट्रोजन का क्या होता है? साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ फॉस्फोरस. ठीक है, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से, ठीक है, इसका इसमें क्या है, जो लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्सन. ये क्या होगा? लोन पेयर यहां पे होगा लोन पेयर रिपल्सन. ठीक है, एंड फॉस्फोरस में जो लोन पेयर रिपल्सन होता है, लोन पेयर रिपल्सन इज वीकर देन एन सिंगल बॉन्ड एम. ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन में रिपल्सन ज्यादा लगने की वजह से, ए बॉन्ड क्या होता है? इजिली ब्रेक कर जाता है. बॉन्ड इजिली ब्रेक करेगा तो ये क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है ना? ये कहाँ भागेगा? अनस्टेबल की तरफ. तो हम बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट द लोन पेयर of lone pair of electrons on the both nitrogen atoms repel each other okay, leading to instability or weakening of the bond, ओके. इससे क्या पता चला कि सिंगल एन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड. क्लियर है ना? तो द फाइनल आंसर इज सिंगल एन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.